हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ एक न्यू वांगशन एफएफ जो एक हिस्टोरिकल है। गाइस, ये थोड़ा अडल्ट बेस है और प्लीज़ जिसे अडल्ट बेस फैन फिक्शन पसंद नहीं है तो प्लीज़ इसे ना सुनिएगा। और आप लोगों को नाम पढ़कर तो ये तो समझ ही आ गया होगा कि ये कैसा फैन फिक्शन है और इसमें विंग के लिए आपको बुरा भी लग सकता है, तो प्लीज़ कोई हेटेड कमेंट मत कीजिएगा। तो चलिए हम इस एफएफ का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइए आपको माय टॉक्सिक हस्बैंड का पहला पार्ट कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें लैंड सेट दिखाया जाता है जहां जोरों शोरों से धूमधाम से शादी की तैयारियां हो रही थी, क्योंकि आज हमारे गुसु के दूसरे ट्विन जेड, हाँ, हमारे लैंजन की शादी है, वो भी जान सेक्ट के राजकुमार के साथ। वांग जी आज बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि जिसे वो बचपन से चाहता आया है, जिसे वो बचपन से प्यार करता आया है, कल उसके साथ उसकी शादी होने वाली है। हाँ, कल हमारे वांग जी की शादी है। वांग जी एक बक्से को देख रहा था और स्माइल कर कहता है, फाइनली आज मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब तुम हमेशा के लिए मेरे होगे जैंग जैंग। यस गाइस, इस एफएफ में वांग जी की शादी जैंग जैंग से तय हुई है। तो चलिए हम देखते हैं कि कुछ महीने पहले ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वांग जी की शादी जैंग जैंग से तय हो गई है। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में दो ताकतवर सेक्ट है। पहला लैंड सेक्ट, वहीं दूसरा वैन सेक्ट। लैंड सेक्ट जिसे किसी से भी मतलब नहीं है, वो शांति पसंद करते हैं। उन्हें लड़ाई झगड़े से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। वो बस अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट करता था। उसे युद्ध करना पसंद ही नहीं था, पर ऐसा भी नहीं था उसे युद्ध आता ही नहीं था। उनके सेक्ट में हर अल्फे के पास लड़ने की ताकत थी। पर गुसु के ट्विन जेट की बात ही कुछ निराली है। हमारे ट्विन जेट अगर किसी युद्ध में शामिल हो जाएं, उस युद्ध को जीतना बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाता था उन लोगों के लिए। हाँ, हमारे लैन वांग जी अगर किसी युद्ध में शामिल हो जाए तो वो दूसरा पक्ष खुद ब खुद पीछे हट जाता था, क्योंकि सभी लोग हमारे वांग जी के गुस्से, उनके कोल्ड नेचर, उनकी वो ऑरा से वाकिफ़ थे। उनका वो अल्फ़ा पावर से वो सब वाकिफ़ थे। तो वहीं हमारे पहले राजकुमार सिचैन, वो वांग जी से उल्टे थे। वो सबसे मुस्कुरा कर बात करते थे। वांग जी जो कोल्ड रहता था, वहीं हमारे जेबूजुन सबसे स्माइल कर बात करते थे। वांग जी जो छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर जाता था, वहीं सिचैन सबसे आराम से अपनी बातों को समझाते थे, उन्हें बताते थे। पर वांग जी किसी की बात नहीं सुनता था, वहीं सिचैन सबकी बातों को सुनकर उनका सुझाव दे देता था। पर हमारे लैंस कभी भी युद्ध में शामिल नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें लड़ाई झगड़ा उतना ज़्यादा पसंद नहीं था। वहीं दूसरा सेक्ट, वैन सेक्ट, जहाँ लैंस सबकी मदद करते थे, वहीं वैन सेक्ट के लोग लोगों को गुलाम बनाते थे। वैंस के टक्कर का कोई भी सेक्ट नहीं था, बस लैंस सेक्ट के अलावा। पर लैंस सेक्ट शांति चाहती थी, इसीलिए वो किसी सेक्ट की मदद नहीं करते थे युद्ध में। वो किसी से भी लड़ाई युद्ध नहीं करना चाहते थे। वैंस ने सभी लोगों को परेशान कर रखा था, पर सबसे ज़्यादा जिनके साथ उन्होंने बुरा किया वो थे ओमेगा। हाँ, वैंस ने ओमेगा के ऊपर बैन लगा दिया था। अगर कोई भी सेक्ट ओमेगा को लड़ाई युद्ध सिखाता, उनका सेक्ट उसी टाइम वो तबाह कर देते थे। साथ ही उन्होंने कई नियम कानून भी बनाए थे, जिससे
वो कोई भी ओमेगा को काबू में कर सकते थे, जिनमें से एक था कोई भी ओमेगा अगर हमें पसंद आ जाए तो हम उसे अपने साथ ले जाएंगे, जिससे डरकर सारे सेक्ट के ओमेगा राजकुमार राजकुमारियां अपने फेस को छुपा कर रखती थी। साथ ही ओमेगा को घर के कामों के अलावा और कोई भी काम सिखाया नहीं जाता था। पर अब तो हद ही हो गया, क्योंकि वेंस सारे ओमेगा जिसके जिसके भी शादी होने वाला था या होने हो चुका था, उसे वो उठा कर ले जाते थे और अपनी रखेल बना रखते थे, जिसे देख सारे सेक्ट लीडर एक नियम बना दिए थे कि जिस भी अल्फा ओमेगा की शादी होगी उसके नाम के बारे में दूसरा सेक्ट या दूसरे लोगों को पता नहीं चलेगा। हाँ, एक सेक्ट दूसरे सेक्ट के रिश्ते के बारे में तो ज़रूर जानेगा, पर उसे अल्फा का नाम के अलावा उस ओमेगा का नाम नहीं पता होगा। सभी लोग उस ओमेगा को बचाने के लिए किसी से भी उस ओमेगा का नाम नहीं बताते थे। यहाँ तक कि शादी के 3-4 दिन पहले उस अल्फा को भी उस ओमेगा के नाम के बारे में नहीं बताया जाता था, क्योंकि वेंस उन अल्फा को काबू कर उससे उस ओमेगा का नाम पता लगा लेते थे। इसीलिए उस अल्फा को भी शादी के 2-3 दिन पहले उस ओमेगा का नाम नहीं बताया जाता था। शादी के बाद उसे पता चलता था किस किस ओमेगा से उसकी शादी हुई है। पर ये बात जब वेंस को पता चला, वो सारे सेक्ट पर हमला करने लगा, जिसे डर कर सारे सेक्ट लीडर लैंस के पास मदद मांगने गए थे। पर लैंस ने युद्ध करने से मना कर दिया था। पर सारे सेक्ट लीडर लैंस से बहुत ज़्यादा ही भीख मांग रहे थे, उनसे विनती कर रहे थे और कहा कि युद्ध के बाद जो आप लोग हमसे मांगोगे, हम सारे सेक्ट के लोग आपको वो सब देंगे। जिसे सुन लैन किरैन सोच में पड़ गए। साथ ही सारे लोग उनसे जैसे मदद की भीख मांग रहे थे, उन्हें ये देखकर अच्छा नहीं लगा। इसीलिए लैंस ने मदद के लिए हाँ कह दी थी। 2 महीने तक युद्ध चला था, पर हमारे ट्विन जेड ने मिलकर वैंस का खात्मा कर दिया था और वैन रूहान को हमारे लैन वांगजी ने हराया था। इसीलिए हमारे लैन जैन का सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में वाहवाही हो रही थी। पहले वांगजी को सब उसके गुस्से, उसके कोल्ड नेचर की वजह से जानते थे, पर अब सब उसे हांगवान जून और वहीं सिचैन को जेवूजिन के नाम से जानने लगे। दोनों का नाम उनकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से शोभा दे रही थी। जेवूजुन का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो एक नदी की तरह शांत थे। वो सबको उसका सही रास्ता दिखाते थे। जैसे लोग जब नदी के पास जाते हैं तो उनके दिल में एक सुकून सा आता है। उसकी पास बहने वाली वो हल्की भीनी सी सुगंध सबको मनमोहित कर देती थी, उन्हें शांत कर देती थी। वैसी ही जेवूजुन की मुस्कान उन्हें अपना गुस्से पे शांति लाने पर मजबूर कर देती थी। उसी के प्रकार वांग जी, उसका नाम हांगवनजुन इसलिए था क्योंकि वह एक समुद्र की तरह विशाल था। अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो समुद्र की तरह रौद्र रूप ले लेता था। वो दिखने में बहुत ज़्यादा ही सुंदर था, पर समुद्र की तरह बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था। जिस प्रकार समुद्र को दूर से देखने पर वो बहुत ही सुंदर लगता है, पर उसके पास जाने पर उसका असली रौद्र रूप सामने आता है। उसी प्रकार हमारा वांगजी था। वो दूर से बहुत ज़्यादा ही शांत, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगता था, पर असलियत में उसका पास जाने से ही समझ आता था कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक है।
उसके गुस्से को कुछ ही लोग ही शांत कर पाते थे। वांग जी अपने भाई और अपने अंकल की रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए वो शांत रहता था। पर जो भी उससे छेड़खानी करता, वो उसके लिए समुद्र की तरह रौद्र रूप ले लेता था। हाँ, इसीलिए हमारे वांगजी का नाम एक समुद्र के ऊपर रखा गया था, हांगवान जून। तो वहीं हमारे सिचैन का नाम एक नदी, एक शांत नदी के ऊपर रखा था, जेबू जून। गाइस, ये मैंने अपने मन से कहा है, तो प्लीज़ कोई भी गलत कमेंट मत करना। तो चलिए हम फैन फिक्शन पर वापस आते हैं। जैसे सारे लोग वांगजी के गुस्से से वाकिफ थे, पर उसने जब वैन चाओ वैन रूहान को हराया था, तो सारे लोग उनका जय जयकार करते थे। वैन से जीत के बाद सारे सेक्ट खुशियां मना रहे थे, पर ओमेगा का तो वही हाल था जो वैंस के राज में हुआ करता था। आज भी 15 से 20 साल के ओमेगा अपना फेस कवर कर रखते थे। उन्हें अल्फा से कम माना जाता था। आज भी उन्हें युद्ध के जगह घर का काम सिखाया जाता था। और तो और सारे लोग ओमेगा को अपने पैर की जूती समझते थे। पर बस अब ओमेगा का रेप नहीं होता था, उसे अपना गुलाम नहीं बनाया जाता था, उसे अपना रखेल नहीं बनाया जाता था। पर बाकी कुछ नहीं बदला था। आज सारे सेक्ट लीडर लैंड सेक्ट लीडर को बधाई दे रहे थे, साथ ही उनका धन्यवाद कर रहे थे। सारे सेक्ट लीडरों ने मिलकर ये निर्णय लिया था कि अगर अपने सेक्ट के लिए कोई ओमेगा चाहिए, तो वो भी दे सकते हैं। सारे सेक्ट लीडर लैन कुरैन को बधाई दे रहे थे, उन्हें धन्यवाद कर रहे थे, साथ ही वांगजी और शिचैन को भी। तभी जिन गोंगशान खड़े होकर कहते हैं, मास्टर लैन, हमने आपसे ये वादा किया था कि युद्ध के बाद अगर आप हमसे जो भी कुछ मांगोगे, हम वो आपको देंगे। इसीलिए मतलब हम सभी चाहते हैं कि अब दोनों युवराज विवाह योग्य हो चुके हैं, तो अगर आप चाहे तो हमारे सेक्ट के ओमेगा राजकुमार राजकुमारियों का रिश्ता आप मांग सकते हो। जिसे सुन लैन किरैन कुछ सोचते हैं, फिर वो शिचैन की तरफ देखते हुए पूछते हैं, शिचैन, तुम्हारा क्या निर्णय है? क्या तुम विवाह करना चाहते हो? पर शिचैन विवाह का नाम सुन किसी सोच में पड़ गया। शिचैन के सामने एक हंसता खिलता फेस आ रहा था, जो कह रहा था, गगा, क्या आप मेरे लिए 8 साल तक रुक सकते हो? आप क्या रुकोगे मेरे लिए? जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा, तब मैं आपसे शादी करूंगा। शिचैन ये सोच मुस्कुरा रहे थे, और वो सोचते सोचते उस टाइम पर पहुंच गए। 7 साल पहले, जब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड पर वैंस राज नहीं करते थे, तब सारे लोग एक दूसरे के साथ भाईचारों जैसा व्यवहार करते थे। सारे लोग भाइयों की तरह रहते थे। आज सारे सेक्ट के लोग नी सेक्ट आए हुए थे, क्योंकि आज नी हुसैन, जो नी सेक्ट का दूसरा राजकुमार है, जो एक ओमेगा है, उसका 10वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। लेंस भी नी के सेक्ट आए हुए थे, क्योंकि सिचैन नी मिंजू का बहुत प्रिय मित्र था। सिचैन अपने प्रिय मित्र नी मिंजू के साथ बातें करते करते उनका पूरा घर देख रहे थे। सिचैन अभी 15 साल के नौजवान अल्फा हो चुके थे। नी मिंजू भी 15 साल का एक नौजवान अल्फा था। दोनों बातें करते करते गार्डन की तरफ जा रहे थे, क्योंकि नी मिंजू सिचैन को अपना पूरा घर दिखा रहे थे। तभी अचानक से एक 10-11 साल का बच्चा भागकर सिचैन के पीछे छुप गया। उसके पीछे 2 बच्चे भागकर आ रहे थे, जिसे देख नी मिंजू उसमें से एक बच्चे को देख उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, नी हुसैन, ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी हालत देखी है तुमने? किस तरह मिट्टी से लदे हुए हो? रुको, मैं अभी तुम्हारी
खैर लगाता हूँ। बोल। नी मिंजू नी हुसैन का कान पकड़ लेते हैं। नी हुसैन एक दर्द भरी आवाज में बोलता है, गगा, ये ये मेरी गलती नहीं थी। वी ने किया है ये। उसने उसने मुझे और जैंग चैंग को दोनों को धक्का दे दिया था मिट्टी पे। और देखो किस तरह वो सिचैन गगा के पीछे जाकर छुपा है। वहीं दूसरा बच्चा कहता है, वी वुशियान बाहर आओ। देखो तुमने क्या कर दिया अब हमारे साथ। माँ हमें बहुत डांटेगी। सिचैन के पीछे छुपा वो बच्चा कहता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बोल वो अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है। जैंग चैंग उसे पकड़ने सिचैन के पीछे जाने लगा, पर विंग अपने आप को बचाने के लिए सिचैन के गोल गोल घूमने लगा। उन दोनों को ऐसे देख सिचैन स्माइल कर रहे थे। विंग और जैंग चैंग दोनों चूहे बिल्ली जैसा सिचैन के चारों तरफ दौड़ रहे थे, जिसे देख नी मिंजू कहते हैं, सिचैन मैं नी हुसैन को साफ करने ले जा रहा हूँ, तुम इन दोनों को साफ कर देना। कुछ ही टाइम में समारोह शुरू होगा। सिचैन उसे सर हिलाकर नोट करते हैं, पर तभी सिचैन को किसी के रोने और हंसने की आवाज़ें आती है। जब सिचैन नीचे की तरफ देखते हैं, जैंग चैंग जोर जोर से हंस रहा था, वहीं विंग अपने फेस पर हाथ रख रो रहा था, जिसे देख सिचैन के दिल में हल्का सा दर्द होता है। वह जल्दी अपने घुटनों पर आ बैठ गया। उस बच्चे को पूछता है, क्या हुआ। विंग रोते हुए कहता है, "जे- गग्गा गग्गा जैन चैंग ने मुझे गंदा कर दिया। मैं बच्चा नहीं दिख रहा हूँ, है ना। ये बोल वो पपी फेस बना रोने लगा। सिचैन विंग की क्यूटनेस देख स्माइल करता है और अपने पास से एक रुमाल निकाल वो विंग का फेस साफ करने लगा और कहता है, नहीं, किसने कहा, तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, क्यूट और चबी। सिचैन विंग के गालों को पिंच करता है। विंग हल्का सा ब्लश करता है। तभी जैंग चैंग सिचैन का हाथ पकड़ कहता है, गग्गा, क्या मैं सुंदर नहीं दिखता। सिचैन मुस्कुराकर कहते हैं, तुम भी बहुत सुंदर दिखते हो, पर तुम दोनों अभी बहुत गंदे हो रखे हो। चलो मैं तुम दोनों को साफ कर देता हूँ। बोल सिचैन दोनों का हाथ पकड़ पास के ही पाउंड के पास ले गए और उन्हें साफ करने लगा। पर तभी विंग को फिर मस्ती सूझने लगा। वो जैंग चैंग के ऊपर पानी फेंकने लगा। जैंग चैंग भी उस पर पानी फेंकने लगा, जिसे देख सिचैन अब अपनी स्माइल रोक नहीं पा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रहे थे। तभी विंग को कुछ सुनाई देता है। वो जल्दी से भागकर उस तरफ जाने लगा। उसे दीवार के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो पास के पेड़ पर चढ़ने लगा, जिसे देख सिचैन उसे पकड़कर ऊपर चढ़ा देते हैं। विंग दीवार के बाहर देखते हुए कहता है, गग्गा, जैंग चैंग, देखो वहाँ किसी की शादी हो रही है। जैंग चैंग भी चढ़ने की कोशिश करता है, पर उसका पैर फिसलने लगा, जिसे देख सिचैन जैंग चैंग को अपनी गोद में उठा लेता है, जिसे आ चैंग ब्लश करने लगा। दोनों बच्चे उसे देख खुश हो रहे थे, पर सिचैन की नज़रें तो सिर्फ विंग पर ही थी। विंग की क्यूटनेस, उसका वो स्माइली फेस सिचैन को बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा था। पर वहीं जैंग चैंग सिचैन को देख रहा था। विंग जल्दी से पेड़ से उतरने लगा, जिसे देख सिचैन जैंग चैंग को नीचे उतार विंग को अपनी गोद में ले लेता है, जिसे देख जैंग चैंग का मुंह उतर गया था। पर वहीं विंग ब्लश करने लगा था। विंग का पेड़ में चढ़ने के कारण उसका कपड़ा थोड़ा सा गंदा हो गया था, जिसे देख सिचैन अपना कपड़े से विंग का कपड़ा साफ करने लगा। विंग कहता है, मैं बड़ा होकर बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान से शादी करूँगा, जो मेरी रक्षा करेगा, जैसे सिचैन गगा की जैसा। सिचैन ये सुन स्माइल करता है, पर जैंग चैंग सिचैन का हाथ पकड़ कहता है, नहीं, मैं गगा से बड़ा होकर शादी करूँगा। वैसे भी
मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ, तो मैं पहले बड़ा हो जाऊंगा और मैं गग्गा से शादी कर लूंगा। जैंग चैंग सीजैन को देखकर कहता है, गग्गा, क्या आप बड़े होकर मुझसे शादी करोगे? सीचैन जैंग चैंग को उदास नहीं करना चाहता था, क्योंकि जैंग चैंग अभी बच्चा है और बच्चे तो नादानी में कुछ भी कह जाते हैं। इसीलिए वो मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देते हैं, जिसे सुन विंग की आंखें भर आई थी। वो रोते हुए कहता है, क्या क्या गग्गा मुझसे शादी नहीं करेंगे? क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? क्या क्या गग्गा मेरे लिए नहीं रुकेंगे? विंग को रोता देख सीजैन को दिल में दर्द होता है। वो उसे चुप कराते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है आइंग, मैं तुम्हारे लिए रुकूंगा, तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, ओके? और सीजैन मन में वो कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा, बस अब शायद मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर इंतज़ार कर सकता हूँ। विंग सीजैन के मुंह से ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही खुश था। ये गग्गा मेरे लिए रुकेंगे, पर मुझे बड़ा होने के लिए कितना साल लगेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वो अपनी उंगलियों को गिनने लगा और बोलता है, हाँ, पूरे 8 साल। गग्गा, क्या आप सच में मेरे लिए 8 साल रुकोगे? तभी जैंग चैंग कहता है, नहीं, गग्गा मेरे हैं, मैं शादी करूँगा। वैसे भी मैं अभी 12 साल का हूँ और तुम 10 साल के हो, तो गग्गा मेरे से शादी करेंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए गग्गा को 8 साल रुकना पड़ेगा और मेरे लिए 6 साल। तो मैं गग्गा से पहले शादी कर लूँगा। विंग ये सुनकर सीचैन की तरफ देख रहा था। सीचैन उसके सर पर हाथ फिरा कहता है, मैं तुम्हारे लिए 8 साल क्या पूरी ज़िंदगी रुकूंगा। पर वो जैंग चैंग को भी उदास नहीं करना चाहते थे, इसीलिए जैंग चैंग से कहते हैं, तुम दोनों जब बड़े हो जाओगे ना, तब मैं तुम दोनों के लिए वेट करूँगा, ओके? ये सुन दोनों बच्चे खुश हो गए। तभी एक सर्वेंट आकर उन तीनों को बताता है, कुछ ही टाइम में समारोह शुरू होने वाला है। जिसे सुन सिचैन विंग और जैंग चैंग को कहते हैं, अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम दोनों के कपड़े बुरी तरह खराब हो गए हैं। देखो। विंग और जैंग चैंग अपने कपड़े को देखते हैं। वो बोलते हैं, हाँ मैडम, यू मुझे डांटेगी। वो दोनों वहाँ से हाँ बोलकर जल्दी से भाग जाते हैं। सिचैन ये सोचकर स्माइल कर रहे थे, तभी एक आवाज़ से उसका ध्यान उस सोच से बाहर आता है। अब प्रेजेंट का सीन। सिचैन ये सोच ही रहा था, तभी मास्टर लैन सिचैन को कहते हैं, सिचैन, किस सोच में पड़े हो, बताओ, क्या तुम अभी शादी करना चाहते हो? अगर हाँ तो बताओ कौन से सेक्स से रिश्ता तय करें, ये भी बता दो। पर सिचैन अपने मन में कहते हैं, नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। विंग अभी भी पूरी तरह 18 का नहीं हुआ है, अभी पूरा उसका उम्र 18 होने को बाकी है। क्या होगा अगर विंग अभी शादी ना करना चाहे तो? नहीं, मैं विंग की मर्जी के बिना शादी के लिए प्रस्ताव नहीं भेज सकता, मुझे रुकना होगा। बोल वो सभी की तरफ देखकर एक छोटा सा स्माइल करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। बाय बाय।